उसी दौरान एक फ़ोन आता है और फ़ोन में किसका था ये पता नहीं कि उसी लड़के ने नीचे से करा या उनके अपना किसी पार्टी का फ़ोन था। जब वो नीचे गए बाहर घर से 2 गली आगे, तो वहाँ पे उसने लड़के ने उनके छुरी मार दी पेट में। कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो कम से कम तमाशा ना देखें लोगों का, है उसकी ऐसी दौर के अंदर मदद की जाए, ताकि हो सकता था उसकी जान बच जाती। कि जो उसने ये हरकत करी है आगे किसी और के साथ ऐसा ना करे, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के चांदबाग इलाके में, जहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल इस पूरे मामले में एक रिश्तेदार ने अपने ही रिश्तेदार को चाकुओं से गोद दिया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम जहूरुद्दीन बताया जा रहा है। उम्र करीबन 58 वर्ष थी। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनके साथ जुड़ेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मिराजुद्दीन। क्या कुछ हुआ था? एक मर्डर हुआ है मेरे बड़े भाई का, और परसों तकरीबन दोपहर में 1 बजे हुआ था, और उनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद कल बॉडी मिली है हमें, कल उनको दफनाया गया। अच्छा, जो मर्डर ये हुआ है किसने करा है, क्या कारण इसका रहा? कारण तो उसका कुछ भी नहीं था, यही तो समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें यही है कि कोई कारण होता तो एक बात समझ में आती है, कोई पुरानी रंजिश है, कुछ बहुत बड़ी वजह है उसकी। कोई भी ऐसी खास वजह नहीं थी, और वो लड़का ही हमारा पुरानी रिश्तेदारी का है, बहुत दूर परे की रिश्तेदारी का एक लड़का था वो, जो कभी कभी घर भी आया जाया करता था। जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? उसका नाम शाहिद है, और वो जो था खाने पीने वाला आदमी था, लेकिन हमें उसका आना भी यहाँ पसंद नहीं करते थे हम लोग। तो कभी कभी आ जाता, चलो रिश्तेदारी के नाते हम उसको उठाते थे, बिठा लिया, चाय वाय दे दी, अपने खाना वाना खाया, बातें चीतें करी, चला गया। तो हमने कभी उसको इतना हल्के में भी नहीं लिया, ना हमने उसको कभी डांटा डपटा। लेकिन हाँ, हमें आना उसका पसंद नहीं था अपने घर में ऐसे लोगों का, क्योंकि हम साफ़ सुथरे पढ़े लिखे लोग हैं, फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम चाहते थे कि ना आए। लेकिन फिर भी आता तो फिर भी हम उसकी कहीं ना कहीं कदर करते थे, चाय पानी के हिसाब से बिठाया। लेकिन बात यह है कि अभी वो परसों 2 दिन पहले आया, और आके हमारे भाई साहब को, जो जिनका मर्डर हुआ है, उनका नाम जहूरुद्दीन है, तो घर पर आया। वो पूछने लगा कि वो जहूर भाई का है, तो उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने कहा वो तो यहाँ आए नहीं, नीचे कहीं गए हुए हैं काम से। तो वो आने के बाद वो ये उसको जब ये बात बताई हमने, तो वो नीचे आ गया गली में। तो यहाँ थोड़ी देर उसने वेट करा, फिर वेट करने के बाद फिर बाहर चला गया। तो जब हमारे भाई अपने घर पर आए तो उनकी वाइफ ने बताया कि ऐसे ऐसे वो शाहिद लड़का आया था, तो वो तुमको पूछ रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो ठीक है। तो उसी दौरान एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में किसका था ये पता नहीं कि उसी लड़के ने नीचे से करा या उनके अपना किसी पार्टी का फ़ोन था। जब वो नीचे गए गली में, तो हालांकि उनके बच्चों ने रोका भी कि पहले पापा खाना खा लो, खाना खा रहे हैं सब लोग। उन्होंने मैं आके खाऊँगा, अभी आ रहा हूँ। जब वो नीचे गए बाहर घर से 2 गली आगे, तो वहाँ पे उसने लड़के ने उनके छुरी मार दी पेट में, और वो छुरी मारने के बाद वो भाग गया। और ऐसे मौके के ऊपर लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त है लोगों से कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो कम से कम तमाशा ना देखें लोगों का, है उसकी ऐसी दौर के अंदर मदद की जाए, ताकि हो सकता था उसकी जान बच जाती। तो लोग देखते हैं तमाशा, मतलब कोई आगे नहीं आता। वो लड़का भाग गया, और वो अपना पेट पकड़ के घर पर आए। घर में आने के बाद अपने बच्चों को, बीवी को आवाज़ लगाई, तो वहाँ घर के अंदर बहुत फिर हलचल मच गई, कोहराम हो गया, ब्लीडिंग भी उनको ज़्यादा हुई। फिर ऊपर से नीचे उतार के लाए तो यहाँ पे बेहोश भी हो गए। फिर उनका एक बेटा था, गली के 2-4 लोग थे पड़ोसी, तो उनको गाड़ी में 3 व्हीलर में डाल के जीटीबी हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बाद भी उन्होंने वहाँ पर दम तोड़ दिया, डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। तो वहाँ मौके के ऊपर, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर पुलिस की टीम भी पहुंची, जिसमें आपके एसएचओ वगैरह, एसीपी और जो सब लोग थे वहाँ के, वो पहुँचे। तो कार्रवाई चल रही है, उसको अरेस्ट तो कर लिया है, और कल हमारी बॉडी भी मिल गई है पोस्टमार्टम के बाद। अब हमें जो प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो उसने ये हरकत करी है आगे किसी और के साथ ऐसा ना करे, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम फांसी की तो सज़ा ऐसे इंसान को होनी चाहिए, तो ताकि आगे समाज में इस तरह का ना करे। और बात जो हमारे सामने आई है वो थोड़ी सी छोटी सी ये आई है कि वो घर से कभी हमारे बड़े भाई से कुछ 8-10 हज़ार रुपये उधार लिए थे उसने, तो वो उससे मांगे तो उसने दिए नहीं। तो हमारे भाई ने कहा तूने पिछले तो दिए नहीं, तू आगे और मांग रहा है। उन्होंने उसको डांटा या भगा दिया या मना कर दिया,
हो सकता है उसको ये रंजिश रही हो, तो उसने इसी के चलते उनका मर्डर कर दिया। और बाकी इसके अलावा कोई ठोस सबूत हमें ऐसा हाथ नहीं लगा है जो हम आपको ये बता पाएँ कि इसकी वजह से मर्डर हुआ है। आपके भाई की उम्र कितनी होगी? मेरे भाई की उम्र तकरीबन 58 साल की थी, मुझसे 2 साल बड़े थे वो। उनके परिवार में और कौन कौन है? उनके परिवार में उनकी वाइफ है और 3 बेटी हैं, तीनों की शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है उसकी शादी हो गई है और एक छोटा बेटा है। अब ये था घर में जो कमाने वाले थे मेन, वो तो चले गए। बच्चे जो है वो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस पोजीशन से गुजर रहे होंगे। बच्चे भी अभी इतने काबिल नहीं हैं, पढ़ के निपटे हैं, अभी कुछ पढ़ रहे थे, छोटे मोटे घर के काम करते थे वो। अब घर की हालत ये हो गई कि उनकी रोज़ी रोटी के भी लाले पड़ गए रोटी के। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से या किसी से कोई ऐसे लोग हो जो उनकी सहायता कर सकें। कौन से थाने में ये मामला है? ये हमारा दयालपुर थाना लगता है जो गोगलपुरी के अंदर है, वहाँ पर ये केस है कि उसके साथ कोई नरमी नहीं बरते, पुलिस उसको उसकी सज़ा पूरी दे ताकि वो समाज में दोबारा अगर आता है निकल के तो किसी के साथ ऐसा ना करे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर उसने ऐसा करा है तो उसके हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, करा है तो मिलनी भी चाहिए। तो हम भी क्योंकि शांति प्रिय आदमी, हम भी नहीं चाहते कि किसी गलत आदमी को सज़ा मिले। जब वो एक मुजरिम है और उसने ये इस तरह का काम करा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी में ज़िंदगी के अंदर किसी के साथ तो वो ऐसा ना करे। देखिए, जैसे कि हम उनके भाई के साथ जुड़े पूरी जानकारी हम लोगों को मिली कि किस तरीके से महज 8 से 9 हज़ार रुपए के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल परिवार की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हालांकि दयालपुर थाना क्षेत्र द्वारा जो भी आरोपी था इस पूरे मामले का, जिनका नाम शाहिद बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को ये डर भी बना हुआ है कि कहीं शाहिद वापस से छूट कर ना आकर परिवार को कोई हमला ना कर दे। इस वजह से जो है इनकी यही मांग है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि जिस भी घटना को उसने अंजाम दिया उसका उसे जो है सबक मिल सके। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है? राजधानी दिल्ली में बढ़ती वारदातों को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।